चाइना भारत में और अपनी सरहदों को पार कर रहा है। चाइना भारत की सीमाओं के अंदर में घुस रहा है, लेकिन भारत में बावजूद इसके क्या प्रचार किया जाता है? पाकिस्तान का भारत का मुसलमान आतंकी है, भारत में आतंकवाद है, भारत में माफिया है। कौन है ये, कहाँ से आए? हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर या मिनांडर जैसे लोग विदेशों से आए थे 328 ईसा पूर्व में। उसके बाद लंबे अरसे तक भारत में कोई प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि उस वक्त चंद्रगुप्त मौर्य था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य भारत में था और मिनांडर या अलेक्जेंडर जब भारत आया, उसको अलछेंद्र भी कहा जाता है। उसका नाम भारत के धार्मिक ग्रंथों में अलग है और इतिहास में अलग है, और नॉर्मली तौर पर लोग अलग ही नाम लेते हैं। तो हम देखते हैं कि चीन की हम बात ही नहीं करते, हम बार बार क्यों पाकिस्तान का नाम लेते हैं? आखिर क्यों नरेंद्र मोदी भी चीन से डरता है? क्यों फट जाती चाइना के नाम से? चीन का नाम लेने से भारत डरता क्यों है? क्यों फट जाती है भारत की? पता है क्यों? क्योंकि वह बुद्धिस्ट कंट्री है। बुद्ध ही बुद्ध है चीन में। उसमें वैज्ञानिकता है, घर घर में उद्योग धंधे है, और घर घर में बुद्ध की शिक्षा है। चीन में भारत के जैसे भगवान को मानने वाले ढोंगी, पाखंडी, अंधविश्वासी लोग नहीं है। वो बुद्ध को मानते हैं। उनमें तार्किकता है, उनमें वैज्ञानिकता है, उनमें बुद्धि है। इसलिए चीन विश्व की सर्वाधिक तरक्की वाला देश है। विश्व की सर्वाधिक तरक्की वाला देश है क्योंकि वह बुद्ध को मानता है, और बुद्ध एजुकेशन को समझता है, बुद्ध एजुकेशन को मानता है। बुद्ध का अर्थ ही है अपने आप में एक एजुकेशन। जबकि पाकिस्तान एक कमज़ोर राष्ट्र है, वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, और इसलिए भारत के लोग पाकिस्तान का नाम बार बार लेते हैं। यदि चीन का नाम लेंगे और चीन से लड़ेंगे, तो चाहे मोदी हो या योगी हो, इन लोगों को डर लगता है, क्योंकि ये नाम लेते हैं बजरंगबली का। क्या बजरंगबली उस सरहद पर जाकर लड़ सकता है? क्या वो भारत के 33 करोड़ देवी देवता लड़ सकते हैं? नहीं। इन लोगों के दिलो दिमाग में सवाल ये आता है कि यदि चीन से लड़ाई हो गई तो कहीं चीन से बुद्ध भारत ना आ जाए। यदि चीन से बुद्ध भारत आ गया, क्योंकि चीन ताकत वाला है, वो जीत लेगा, और यदि उस रास्ते से भारत आ गया, कौन? बुद्ध, तो भारत के 33 करोड़ देवी देवता सहित हिंदू धर्म 24 घंटे में समाप्त हो जाएगा। भारत के कथावाचक, साधु संत, मंदिर के पुजारी, होटल में, और यदि ये समाप्त हो जाएगा तो नौबत क्या आएगी? साधु संत, मंदिर के पुजारी, होटल में प्लेट साफ करने के लायक भी नहीं रह जाएंगे। और ये सबसे बड़ी उनकी चिंता है। इसलिए हमारे देश के 56 इंच वाला शेर चीन से कभी लड़ने की बात नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान से लड़ने की बात कर लेता है। भारत का 60% मार्केट जो चलता है वो चाइना के भरोसे चलता है, वो चीन के भरोसे चलता है। इसलिए भी भारत चीन से नहीं लड़ सकता, क्योंकि चीन से भारत 60% माल खरीदता है, लेकिन भारत
कि खुद की अपनी औकात नहीं है कि वो उतना उत्पादन कर सके, क्योंकि ये देश 33 करोड़ देवी देवता और बजरंग बली, श्री राम, ये सब नारे लगाने से ही चल जाता है। और इसलिए भारत में क्रिएटिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो फिर प्रोग्रेस कहाँ से रहेगा? क्योंकि भारत में सारे के सारे जो भारत के लोग हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, यदि मुस्लिम है तो वो अल्लाह अकबर कहेगा, लेकिन जाएगा वो भी उसी रास्ते। और इसलिए भारत न तो व्यवसाय के क्षेत्र में छोटे लोगों के लिए बराबरी कर सकता है, और इसलिए देश के 2-4 लोग ही अमीर बन जाते हैं, क्योंकि इस देश के जो बाकी के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं, उनमें टैलेंट है, लेकिन सरकारें उस दृष्टिकोण से उनको देखना नहीं चाहती है। और यही वजह है कि भारत में उत्पादन नहीं हो सकता। वो सारे के सारे भगवान भरोसे हो जाते हैं। इस देश का बेरोजगार है, वो भी बोलता है मंदिर जाना है और वहीं से नौकरी मिलेगी। वो साधु संत के पास जाएगा, वो बाबा के पास जाएगा, वो ढोंगी बाबा के पास जाएगा, लेकिन अपने दिमाग से वो काम नहीं लेता है, क्योंकि यह हिंदू राष्ट्र है। और इसी वजह से भारत में कभी उत्पादन की क्षमता नहीं बढ़ाई जाती। मेरे कहने का मतलब है कि इस देश में छोटे छोटे व्यापार जो इस देश के मजदूर वर्ग के पास होना चाहिए, जो इस देश के छोटे तबकों के पास, लोगों के पास होने चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाते, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। उनको 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं मिलती, तो वो कहाँ से लाएंगे? क्योंकि ये देश एक हिंदू राष्ट्र है। लेकिन चीन विश्व की सर्वश्रेष्ठ इकोनॉमी है, क्योंकि उसके पास बुद्ध है, और बुद्ध एजुकेशन देता है, तो उनके दिलो दिमाग वहीं से शुरू होते हैं, और वो छोटे से छोटे लागत में अच्छे अच्छे उद्योग तैयार करते हैं। लेकिन भारत में क्या है? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद का युद्ध। बुद्ध नहीं है भारत के पास। भारत के पास क्या है? हिंदू मुस्लिम का युद्ध है, मंदिर मस्जिद का युद्ध है, लड़ाई है, नफरत है। और इसलिए भारत चीन से लड़ने की क्षमता में नहीं है। हमारे मोदी जी नहीं चाहते कि बुद्ध इधर आना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान से लड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक छोटा सा एरिया है। हमारे उत्तर प्रदेश इतना, और कमज़ोर भी है और गरीब भी है, तो गरीब और कमज़ोर पर तो कोई भी हमला करता ही है, हमेशा उसको दबाने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरी तरफ देखिए कि भारत की सीमा से 7 राज्य जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, अफगानिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, चाइना एक बुद्धिस्ट कंट्री है, नेपाल एक बुद्धिस्ट कंट्री है, पाकिस्तान पश्चिम क्षेत्र, यहाँ पर मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले, म्यांमार ये भी बुद्धिस्ट है, भूटान ये भी बुद्धिस्ट है, इसमें 80% बुद्धिस्ट लोग हैं, और श्रीलंका ये भी बुद्धिस्ट कंट्री है। और मजे की बात यह है कि श्रीलंका बुद्धिस्ट कंट्री होने के साथ साथ रामेश्वर, जहाँ पर राम सेतु बनाया गया ऐसा बताया जाता है, वो समुद्र के अंदर बनी हुई शैवाल भित्ति की दीवार है, लेकिन उसे धार्मिक आस्था के साथ जोड़ा जाता है। जबकि रामेश्वरम से श्रीलंका के बीच की दूरी यदि मानी जाए तो ओनली और ओनली 32 किलोमीटर है, जिससे समुद्र के बीच से रास्ता बनाया जा सकता है, लेकिन नहीं बनने दिया जाता। कहाँ से? भारत सरकार की तरफ से। भारत के हजारों संगठन खड़े हो जाते हैं, लाखों संगठन खड़े हो जाते हैं कि उसको जोड़ने नहीं देना है, क्योंकि यदि श्रीलंका से समुद्री मार्ग के द्वारा भारत जुड़ गया तो फिर वहाँ से बुद्ध रिटर्न इधर आएगा। कहाँ पे? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में लिट्टे जैसा संगठन है, LTTE, तमिल टाइगर, जो एक सीधा सीधा आतंकवादी संगठन जैसा उसको हमारे देश में दिखाया जाता है। और इसलिए ये डर है कि श्रीलंका से कहीं बुद्ध हमारे देश में दक्षिण के हिस्से से न आए, और नहीं आना चाहिए, इसलिए उस मार्ग को बनाया नहीं जाता। श्रीलंका से अगर भारत जुड़ गया तो श्रीलंका से दक्षिण के सहारे
बुद्धिज्म भारत आ सकता है, आ जाएगा। और इस डर की वजह से भारत का ब्राह्मणवादी सरकार और समाज और भारत का ब्राह्मण श्रीलंका को भारत से जुड़ने नहीं देता। और यह सच्चाई सामने नहीं आना चाहिए, इसलिए बताते हैं, क्या बताया जाता है कि राम ने श्रीलंका में रावण की लंका जलाई थी। राम हनुमान सीता को लेने गए थे। सच तो यह है कि सम्राट अशोक का लड़का राहुल और पुत्री संघमित्रा भारत से वहां गए थे। रावण ट्रांसफर कहाँ से हुआ? भारत के बुद्ध कहाँ पहुंचाया गया? श्रीलंका में। और बताया जाता है कि वहाँ पर लंका जलाई गई। ये काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। और बुद्ध को या सम्राट अशोक को रावण बताया जाता है, इसके भी हजारों प्रमाण है। ये क्यों बताया जाता है? तो सोचो, जिस देश में बुद्ध पैदा हुआ, भारत में बुद्ध पैदा हुआ, तो फिर भारत में हिंदू धर्म कैसे है? क्या वजह है? इस पर कहानियां लिखी गई, सुंदरकांड, उत्तरकांड, लेकिन भारत में क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हम लोग बुद्ध को कतई नहीं मानते। और इसलिए हम भारत के लोग सबसे पीछे हैं।